कमज़ोर तो हैं क्या? 40, 40, 50, 45, 50 में कर लिए मेरी बात तो होती है ना भाई। मैं शायद इकलौता आदमी हूँ जो सब बात करता है। इंटैक्ट है महागठबंधन, क्योंकि कांग्रेस को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी कि भाई टूट रहे हैं विधायक, संपर्क में हैं विधायक। उपेंद्र कुशवाहा जी के खुद के विधायक पे कंट्रोल नहीं है, तो आपके बारे में भी आई है फ़ोन, आपके भी घड़घड़ाने लगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पीएम तेजस्वी यादव जी से जाके बात करेंगे, राहुल जी से बात करेंगे कि भाई जिस मांग के लिए हम आए थे वो उनको दे रहा है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, माफ कीजिए। बोरा रुपया से नहीं मानिएगा। कोई मतलब बोरा बोरा लगता है मैं मेले जैसा रहता हूँ। भगवान इतना तो दिया है ना कि अच्छा जीत फीट सीट सब रह सकते हैं। तो उस समाज के लिए अगर कुछ करने का समय है तो सत्ता के साथ जाइएगा, तभी तो संभव है ना। विपक्ष में कैसे संभव है कि रिजर्वेशन मिलेगा? लालू यादव जी और नीतीश जी, ये दोनों के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। वो एक ने समाज को निचले तबके कहां से कहां ला दिया मानसिक तौर पे, और एक ने बिहार के विकास को नया दिया, महिलाओं के जबरदस्त काम किया। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, किसी को एहसास नहीं था कि बिहार का ये राज्यसभा चुनाव बिहार की तकदीर, तस्वीर सब कुछ बदल देगा, और फाइनली वही हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया कि वो राज्यसभा जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी इंटरेस्ट है इस चुनाव में, क्योंकि 5वीं सीट के लिए खूब जो है सियासत तेज हो गई है। 5वीं सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं एडी सिंह, अमरेंद्रधारी सिंह, और दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा है कि 5वीं सीट पर वो जाएंगे। अब जहां एनडीए के पास 3 विधायक कम हो रहे हैं मैजिक नंबर पर पहुंचने के लिए, और वहीं महागठबंधन की बात करें तो 6 विधायक इनके पास कम हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बातचीत जारी है, और आज तेजस्वी यादव ने बैठक भी बुलाई है। हमारे साथ आईपी गुप्ता जी हैं, पान समाज के बड़े नेता हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दिए, और तेजस्वी यादव काफ़ी इज्जत भी करते हैं। हमारे साथ खुद हैं आईपी गुप्ता जी, बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे, अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है किसकी? आप ही लोगों की, विधायकों की, और नहीं। खासकर आईपी गुप्ता की। देखिए, मेरे साथ तो मेरे पान समाज की जब जब अहमियत बढ़ती है तब तब प्राइड फील करता हूँ। आईपी गुप्ता का कोई अपनी अहमियत नहीं है, जो भी है हमारे समाज की है, जिन्होंने मुझे हीरो बनाया, यहाँ तक लाया। इसलिए जो राज्यसभा की सियासत और गणित है, कमजोर तो हैं अभी आप लोग। काहे का कमजोर है? कमजोर तो वो लोग है भाई। उपेंद्र कुशवाहा जी को भाजपा ने अगर राज्यसभा भेजना चाहती तो शुरुआती के जो दो नाम आए, नितिन नवीन जी का और उनका, उनके जगह पे इनका होता। ये 5वां कैंडिडेट है ना भाई, तो जनसंख्या उधर घटल है। नंबर 1, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री रहते, अगर वो नहीं जाते तो भी एक संभावना बन सकती थी। लेकिन हम लोगों को 41 जो थे उसको तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन एक फेस वैल्यू हो सकता था। लेकिन अब तो सीधा भाजपा लड़ रही है, नहीं तो भाजपा के सिद्धांतों के खिलाफ, और जो जिस तरह की माहौल, जो विद्रोह जदयू में है, विधायकों में है, पिछड़ा अति पिछड़ा का, वो भी असर करेगा। और मुझे लगता है कि हम 41 ने 40-50 ने 45-50 ने पहुंच जाएं। जुगाड़ कर लिए? नहीं, मेरी बात तो होती है ना भाई। मैं शायद इकलौता आदमी हूँ जो सब बात करता है। कौन संतुष्ट है, कौन असंतुष्ट है, कौन नहीं है, मैं तो न्यूट्रल पोजीशन वाला आदमी हूँ। लेकिन फाइनली वो लोग सत्ता में ना है, सत्ता का तो सत्ता है तक सतवे आके मार देगा मुहरबा, कि मारेगा विधायक लोग। आपको 6 का जरूरत है, उन लोगों को 3 का जरूरत है। हाँ, वही 3 उनके लिए ज़्यादा है, उनमें 3 में मल्टीप्लाई होगा। अच्छा। और हम लोग जो 6 हैं वो कहीं जाने वाले नहीं। चूँकि इधर जो हैं, देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को देखिए, सिद्धांत की राजनीति करने वाले। AIMIM के सदर को देखिए, ओवैसी साहब, सिद्धांत की राजनीति करने वाले। एमआईएम तो एमएलसी सीट मांग रहा है ना, दीजिएगा। नहीं, जो भी है, ये तो महागठबंधन और MIM की बात है। उनका उससे ज़्यादा, MLC से ज़्यादा अच्छा हमें लगता है कि वो महागठबंधन की पार्ट बनेंगे। अच्छा, ग्रेटर मतलब जो एमआईएम जो है दर दर भटक रहा था महागठबंधन में शामिल होने के लिए, अब जरूरत आई तब आप लोग को महसूस हो रहा है। देखिए, मेरी ज़रूरत किसी को लगता था पहले, क्या हमने प्रूव किया, तब हमारी ज़रूरत लग रही है। ठीक उसी तरह उन्होंने भी प्रूव कर दिया है भाई। तो इसलिए तो
उनके लिए एक राज्यसभा सीट, एक एमएलसी सीट महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही तेजस्वी यादव जी के लिए, ना ही ओवैसी साहब के लिए। एक लड़ाई हम लोग सामूहिक स्तर से कैसे लड़ेंगे फ्यूचर में, उसका एक बेस होगा जो राज्यसभा हम लोग जीतेंगे। अख्तरुल साहब ने तो कहा था कि भाई हम कैंडिडेट इस बार देंगे, इस बार हमको आप सपोर्ट कीजिए, फिर आगे देखा जाए। नहीं देखिए, उनकी बात हुई, उन्होंने अपनी बात रखी, हम भी अपनी बात रखते हैं, वो भी रखते हैं। मान गए हैं। निर्णय तो सामूहिक होते हैं। नहीं, अब तो राज्यसभा का नॉमिनेशन न हो गया, वो बात का तो अंत हो गया। आज बैठक में वो लोग भी रहेंगे। नहीं, अगर हम लोग बुलाएंगे तो निश्चित तौर पे आ जाएंगे वो, लेकिन ये प्योरली अभी महागठबंधन का बैठक है, तो नियम के अनुसार महागठबंधन के बैठक में तो नहीं न हो सकते हैं। इंटैक्ट है महागठबंधन, क्योंकि कांग्रेस को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी कि भाई टूट रहे हैं विधायक, संपर्क में हैं विधायक। ये सब हवा उड़ाता है ना वो लोग। उपेंद्र कुशवाहा जी के खुद के विधायक पे कंट्रोल नहीं है, नहीं, उनको कंट्रोल कर रहा है भाजपा वाला, तो कैसे जीतेंगे? इसलिए इस तरह की जो पॉलिटिकल गप है, या कांग्रेस इतना कमज़ोर है हो कि तोड़ दीजिएगा, जो तोड़ने वाले थे, जो छोड़ने वाले सब हार गए, अच्छा, और सब चले गए। अभी जो टूटेंगे, मान लीजिए अब बिकेंगे, उस जिंदगी में फिर दोबारा जनता के साथ में जा नहीं सकेंगे, सैद्धांतिक पतन हो जाएगा। जो भी लोग जीते हैं, कांग्रेस को छोड़िए, राहुल गांधी कहाँ कंप्रोमाइज़ कर रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि टूटना है, फटना है, जाओ। खबर तो आपके बारे में भी आई है, फोन आपके भी घड़घड़ाने लगे। या हमारे बारे में तो हमेशा बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन मैं हमेशा बोलता मैं खूटा ठोक लें ही हो हमें, अच्छा, हमार खुटवा हिला है ना, नहीं ना वो जैसे ठोका गया। जैसे मैंने कहता हूँ ना कि पान अगर बोल दिया तो भीष्म पितामह हो गया, और अगर पैर जमा दिया तो अंगद हो गया। ये पान ही कर सकता है। पान समाज का भविष्य को अगर आप देखते हैं, आप कहते हैं कि पान समाज की राजनीति हम कहते हैं, और बिल्कुल हमने वो रैली भी कवर किया, वो ऐतिहासिक रैली, रात रात में हम लोग जाकर वहाँ कवर कर रहे थे। मतलब एक दीवानगी थी अपने समाज के लिए। तो उस समाज के लिए अगर कुछ करने का समय है तो वो सत्ता के साथ जाइएगा, तभी तो संभव है ना। विपक्ष में कैसे संभव है कि रिएक्शन मिलेगा? तो सत्ता के साथ जाए, पान समाज को बेच दें। पान समाज हमको कहेगा कि चले जाओ मंत्री बनने के लिए, राज्यसभा का सीट में देने के लिए, चल बोलेगा हमको वो लोग। वो एक ही बात बोल सकता है कि तुमको हमने यहाँ से वहाँ बिठा दिया, काबिल मत बनो, जो कहते हैं वो तो नहीं करो। तो वो लोग जो कहता है हम करते हैं, हमारा कोई औकात नहीं। आपको क्या लगता है, मतलब विपक्ष में रहकर आप उनकी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं? इसीलिए तो पहचान बनी है। आरक्षण दे दो, जो कहोगे डेथ वारंट पे साइन कर देंगे। आरक्षण दे दो और आप डेथ वारंट पे साइन कर, गठबंधन छोड़ देंगे। महागठबंधन कहता हूँ डेथ वारंट पे छोड़ देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पीएम तेजस्वी यादव जी से जाके बात करेंगे, राहुल जी से बात करेंगे कि भाई जिस मांग के लिए हम आए थे वो हमको दे रहा है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, माफ़ कीजिए। देखिए, बड़ी बात कह दी आईपी गुप्ता ने कैमरे पर कि आरक्षण दे दीजिए भाई, उसके बाद जहां जो समर्थन लेना है वो ले लीजिए, बोरा रुपया से नहीं मानिएगा। कोई मतलब बोरा बोरा लगता है कि मैं एमएलए जैसा रहता हूँ। भगवान इतना तो दिया है ना कि अच्छा जीट फीट सीट सब रह सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ हमारे समाज के लोग और उनके कितने वैसे लोग हैं। एमएलए बनने से आपकी अगर चीज़ें बदल जाए तो फिर आप बहुत लंबा नहीं चल सकते। हम जैसे थे वैसे ही हैं, लड़ाई हमारी वही है। और ये दुनिया ने दिखाया, जितने भी अति पिछड़ा दबे कुचले लोग तो कहता है कि लड़ा जा सकता है। आईपी गुप्ता के पास कुछ नहीं, लेकिन लड़ के दिखा दिया। दशरथ मांझी पास कुछ नहीं, लड़ के दिखा दिया। एक प्रेरणा के अभी बहुत सारे जातियाँ के लोग बोलते हैं काश आईपी गुप्ता जैसा, राजपूत भाई सब बोलते हैं, लिखते हैं कि काश आईपी गुप्ता हमारे यहाँ भी रहता। तो लोग नेता बन के बदल जाता है, भुला जाता है। हम नहीं बदले अभी तक हो, हमारे लोग को लगता है कि आईपी गुप्ता बदला है। समाज एक शिकायत लोगों का फोनमा नहीं उठाता है। फोनमा तो हम लोग कभी 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 आप छोड़ देते हैं। नहीं, वो तो हमारी पत्नी से कितनी बात सुनते हैं रोज, 1 बजे रात में। हाँ, 1 बजे रात बेटी को उठाता हूँ, बेटा को नहीं उठाऊंगा, लेकिन बेटी अगर फ़ोन कर दिया तो उठाना पड़ता है। तो बेटी अगर मुझे मुंबई से फ़ोन कर दी तो मैं तुरंत उठा लूँगा, चाहे किसी मीटिंग में रहूँ, और उसको बोलूँगा मैं मीटिंग में। बाकी पत्नी रात में 12-1 बजे मैं बोलता हूँ फ्री हो गया हूँ, तो स्पीकर ऑन करके बस सुनते रहते हैं उनका रामायण, जितना रहता है दिन भर का वो सुना देती है। क्यों क्यों पत्नी से क्या मतलब? नहीं, उसको भी पता है कि ये आदमी अपने लोगों के लिए जी रहा है, ये पागल हो गया। और मैं 24 घंटा जो बिजनेस करने वाला आदमी,
24 घंटा सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि 78 बरस हमारे समाज को लग गया यहाँ तक आने में। वो भी एक आदमी आया है, हमारा 21 आदमी आएगा तब चैन से मर पाऊँगा। और अगर आरक्षण मिल गया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये नेतागिरी ये कुछ नहीं। ठीक है, एक सवाल ये भी उठता है आपको लेके कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सदन में तांती तत्वा समाज की बात को उठाया था और उन्होंने ही पहली बार रिजर्वेशन दिया। और वो व्यक्ति, ठीक है परिस्थितियां जो रही, रिजर्वेशन अभी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बीच में वो रहा, लेकिन अब वो व्यक्ति बिहार छोड़कर जा रहा है। एक ही व्यक्ति जो पान समाज को समझता था वो अब बिहार छोड़ के जा रहा है। नहीं, लालू जी भी समझते थे, लालू जी ने सबसे पहले दिया 1992 में। लालू जी ही थे जो हमारे जाति में रविंद्र तांती जी थी, उनको एमएलसी बनाया, पहले थे। उसके बाद नीतीश जी ने, उस बाद नीतीश जी तो लोकसभा में बोले भी। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत आहत हूँ कि नीतीश जी का विदाई इस तरह हो रहा है। तय था कि वो जाएंगे, लेकिन एक हीरो का विदाई, एक बड़े नेता की विदाई, एक बड़े गांधी मैदान भरता है ना, गांधी मैदान भरता और कहते कि अब मैं जा रहा हूँ। और हम लोग भरी आंसुओं से उनको विदाई देते कि सर अब जाइए। लेकिन जैसे ये दो जो नेता है बिहार का जो मेरे ज़माने में आए, लालू यादव जी और नीतीश जी, ये दोनों के बारे में अब कुछ कह नहीं सकते। वो एक ने समाज को निचले तबके कहाँ से कहाँ ला दिया मानसिक तौर पे, और एक ने बिहार के विकास को नया दिया, महिलाओं के लिए ज़बरदस्त काम किया। तो ये दोनों को राजनीतिक टिप्पणी तो आप कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते उनके ऊपर, उनके न सामाजिक जीवन पे न पारिवारिक जीवन। बिल्कुल, निशांत इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एक बड़ा बढ़िया बेटा। भविष्य दिखता है बिहार का। अभी थोड़ा सा जज करना मुश्किल है, अभी उनको आने दीजिए, हम आप उनको देखें कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे लेते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, जब हम कहते हैं कि चाहे तेजस्वी यादव जी हों, राहुल हों, या फिर चिराग हों, या फिर निशांत हों, ये इनका घराना राजनीतिक रहा है। वो मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के गोद में खेले हैं ये लोग, इसलिए ये कहना कि एकदम बप्पा का बेटवा है कुछ जाना ही नहीं बात। राजनीतिक जीवन जिया है वो लोग, उनको खाली एक्सपोजर की ज़रूरत होता है बस। चलिए, तो आज देखिए महागठबंधन की बैठक होनी है और उस बैठक में क्या कुछ होगा, आईपी गुप्ता जी ने तो साफ कह दिया है कि भाई हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, है ना, कॉन्फिडेंट एकदम पक्का, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा आएगा ना। उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जाना दीजिएगा राज्यसभा। देखिए, वो उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, लड़ाई तो भाजपा से, हमारा अपनी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। हर कोई हारने के लिए लड़ते हैं, हम हराने के लिए भी नहीं लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे एमआईएम पूरी तरह से संपर्क हैं। बिल्कुल, बसपा भी क्यों नहीं भाई, उनको मैं कहा नहीं, ये लोग जो भी है सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोग हैं, चलिए चुनिष्ठ नहीं है ये लोग। चलिए, तो देखिए बड़ी बात कह दी है, मतलब एनडीए के 5वें सीट के लिए लड़ाई कितनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मतलब मुश्किल की घड़ी है एनडीए के लिए। अब देखना होगा महागठबंधन के आज के बैठक में क्या कुछ होता है, लेकिन आईपी गुप्ता जी ने साफ कह दिया है कि बोरा से मेरा कुछ नहीं होगा, रिजर्वेशन हमारे समाज को दे दीजिए, उसके बाद जहाँ चाहिए वहाँ सिग्नेचर और समर्थन करा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।